दुख। आज के समय पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दुखी ना हो। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसके जीवन में कोई दुख या तकलीफ़ या कष्ट नाम की चीज़ ना हो। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो। आप उससे भी पूछोगे ना तो उसके जीवन में भी ज़रूर कोई दुख या तकलीफ़ होगा। उसके जीवन में भी दिल के कोने में ऐसा दर्द होगा कि जो चाह कर भी वो किसी से बता नहीं पाएगा। और बता के करेगा क्या कि उसके दर्द को कोई दूर नहीं कर पाएगा। आप राजा से पूछ लो, रंग से पूछ लो, सबके जीवन में कोई ना कोई दुख तकलीफ ज़रूर होती है। हाय फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंजलि वर्मा बनारसी में। तो फ्रेंड्स, सबका जीवन दुख से भरा है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई, कुछ ना कुछ मुसीबतें, कुछ ना कुछ सैडनेस है ही है। तो हम आज बात करते हैं कि हम अपने लाइफ को, ये दुखी जीवन को कैसे थोड़ा इजीली बना लें, कैसे थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाएं। दुख तो सबके जीवन में आता है, लेकिन इस दुख के साथ अपने जीवन को कैसे हम जिए, तो इस पर हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है, हर ठोकर इस बात की चेतावनी देती है कि अब संभल जाओ। मतलब कि हमारे जीवन में समय समय पे हमें कोई ना कोई ठोकर या कोई ना कोई तकलीफ़ किसी ना किसी इंसान से ज़रूर मिलती है। और वही इंसान, वही ठोकर हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीवन जीना है, हमें किन लोगों से सावधान रहना है, हमें किन लोगों से दूरियां बना के रहना है। क्योंकि भगवान आपको कहने नहीं आएगा कि देखो ये इंसान तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा नुकसान चाहता है, ये तुम्हें तकलीफ़ में रखना चाहता है, तुम्हें दुख देना चाहता है, तो इससे बच के रहो। वो नहीं आएगा। वो इंसान जो आपका दुश्मन है वो खुद आपको एहसास कराएगा कि मैं तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा तकलीफ़ में रखे रहना चाहता हूँ। तो आपको ये देखना है और आपको समझना है। क्योंकि हमें जो दुख तकलीफ़ देने वाला कोई बाहर ही नहीं होता है। कहते हैं ना, हमारे जो दुश्मन होते हैं हमारे घर में ही होते हैं। आप बाहर के दुश्मन से लड़ सकते हो, लेकिन जो घर के दुश्मन है ना, उनसे आप नहीं लड़ सकती हो। तो हमें उनसे सावधान रहना है। हमें उनकी बिहेव को, उनको नेचर को पहचानते हुए हमें जानना है कि हमारा कौन सगा है, कौन ऐसा इंसान है घर में या बाहर कि जो हमें अपना समझता है, जो हमारे दर्द को अपना समझता है, जो आपके दर्द की खिल्ली उड़ाता है, जो आपके दर्द को 10 गुना बढ़ाता है। तो ऐसे इंसानों से संभलिए, पहचानिए, संभल के रहिए। क्योंकि ठोकर आप एक बार खाइए, 2 बार खाइए, 10 बार खाइए, लेकिन हर बार मत खाइए। हम परिवार में ठोकर पे ठोकर खाते जाते हैं। हम जानते हैं कि ये इंसान हमारे लिए घातक है, हम जानते हैं कि ये इंसान हमारे लिए जहर है, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं और हम धोखा खाते हैं। क्यों? परिवार की वजह से, परिवार के नाते से। तो इसी इमोशनल को हटाना है और प्रैक्टिकल होके हमें सोचना है और उस इंसान से हमें सावधान रहना है, ताकि हमें लाइफ में आगे ठोकर खाने के लिए न मिले। दूसरा है, बेवजह खुश रहिए। आपके जीवन में कितना भी दुख तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। किसी से भी मिलिए, हंस के मिलिए, किसी से भी बात करिए, हंस के बात करिए, खुशी खुशी बात करिए। और कोई भी आपसे पूछता है कि आप कैसे हो, तो आप कहो कि मस्त हूँ, ठीक हूँ। लोग जान भी रहे हैं कि आपके जीवन में दुख है, लोग जान रहे हैं कि आप एकदम कष्ट भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, और फिर भी आप जब कहोगे ना कि मैं ठीक हूँ, तो उसको जलन होगा। अब वो आपके दुश्मनों तक ये बात पहुँचाएगा कि देखो, मैंने उससे पूछा कैसे, तो उसने कहा ठीक है। एक बार भी उसने कुछ कहा नहीं अपने लाइफ के बारे में। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए हर एक स्थिति में, परिस्थिति में। कितना भी दुख से भरा आपका जीवन हो, लेकिन खुश रहिए। अब खुश रहने से क्या होगा कि सामने वाले की जलेगी, सामने वाले की जलेगी, तभी तो आपकी खिलेगी, है ना। जब आप खुश रहोगे, दुखी होते हुए भी, कष्ट भरी ज़िंदगी जीते हुए भी आप खुश रहोगे, तो आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा दुखी होगा, उसको आपसे ज़्यादा जलन होगा, उसको आपसे ज़्यादा कष्ट होगा। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। और खुश रहने से भगवान भी खुश होते हैं। भगवान भी देखता है ना कि आपको इतनी दुख है, इतनी तकलीफ है, और ये इंसान इतना खुश है, ये बंदा इतना खुश है, चलो इसको खुशियाँ ही दे देते हैं। तो भगवान आपकी खुशियों से खुश हो जाता है। तो इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखें। और तीसरा आपका है, आंसुओं का कोई वजन नहीं होता। हम जब
या कोई भी इंसान जब दुखी होता है वो रोता रहता है, हर समय सैड रहता है, हमें हर समय उसका चेहरा उतरा रहता है। तो जब उसे देख के कोई खुश होता है ना, तो सोचो उस दुखी इंसान के दिल पे क्या बीतती है। जब उसके दुख का ही लोग हंसी बनाते हैं कि ये तो नौटंकी कर रहा है, ये तो नाटक कर रहा है, इसको कोई दुख तकलीफ नहीं है, दिखावा कर रहा है। सोचो उस इंसान के दिल पे क्या बीतती है कि इंसान अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से इंसान ख़त्म हो गया है, और फिर भी उस इंसान के लिए लोग ऐसा बोलते हैं। वो दुख देने वाले, वो तकलीफ़ देने वाले, वो हंसी उड़ाने वाले क्या जानेंगे कि आंसुओं की कीमत क्या होती है। आंसू, जो दर्द के आंसू बह रहे हैं, उसका वज़न क्या है वो क्या जानेंगे। जो खुशी के आंसू नहीं दे सका, जो गम के आंसू, दुख के आंसू दे रहा है, वो क्या जाने दुख के आंसू का वज़न क्या होता है। दुख के आंसू का दर्द ना वही जानेगा जिसके दिल में दर्द भरा है। दर्द देने वाले कभी ये आंसू का दर्द नहीं जानेंगे, ये आंसू की कीमत नहीं जानेंगे। चौथा आपका है, पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, और आज आत्मा मरती है, लोग भटकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इंसान किसी को इतना कष्ट नहीं देता था। पहले इंसान किसी के जीवन में इतना इंटरफेयर नहीं करता था और अपनी ज़िंदगी सब जीता था, दूसरों की खुशियों के लिए जीता था, अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों के लिए जीता था। तो उस समय इंसान मरते थे, आत्मा भटकती थी। और आज के समय में क्या है कि इंसान ही इंसान का खून कर रहा है, उसके अरमानों का, उसके इरादों का, उसके सपनों का खून कर रहा है, उसको इतनी ठेस पहुंचा दे रहा है कि इंसान अंदर से ख़त्म हो जा रहा है, एक जिंदा लाश बन के रह जा रहा है। क्योंकि जब इंसान के अंदर कुछ बचा ही नहीं है तो इंसान क्या है, जिंदा लाश ही है ना। जो लोग हमें दुख दे रहे हैं, जो लोग हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, ना चाहते हुए हम उनके साथ हैं। कैसे हैं? हम लाश बन गए हैं तभी ना उनके साथ हैं। अगर हमारे अंदर भी अहम नाम की कोई चीज़ होती, आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ होती, या हमारा कोई वजूद होता, तब ना हम जानते, तब हम कैसे रहते। क्योंकि हम अंदर से तो ख़त्म हो गए, हमारी तो सारी खुशियाँ, सारी सोच, सारे सपने ख़त्म हो गए। तो हम तो जिंदा लाश हैं, हम तो किसी के साथ भी रह लेंगे, 4 लात खा लेंगे, 4 गालियाँ सुन लेंगे, फिर भी रह लेंगे। क्योंकि जब इंसान अंदर से ख़त्म होता है ना, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे लोग क्या कह रहा है, उसे लोग कैसे रख रहा है, वो तो जिंदा लाश ही बन के रह जाता है। और पांचवा आपका है, मेरे गम का छोटा सा हिस्सा लेके तो देखो। जो कहते हैं ये नाटक करता है, जो कहते हैं इसके जीवन में तकलीफ़ नाम की चीज़ नहीं, दुख नाम की चीज़ नहीं है, ये खाली रोना रोता रहता है, ये खाली दिखावा करता है, इसके पास पैसे बहुत हैं, या अंदर से ये खुश बहुत है, या ये इसके आंसू जो है दिखावा है, मगरमच्छ के आंसू हैं, झूठ के आंसू हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे आंसू लेके तो देखो, या जो दर्द मैंने सहा है वो दर्द सह के तो देखो, जो तकलीफ़ें मैंने उठाई हैं वो तकलीफ़ें उठा के तो देखो। उसके बाद आप कहोगे मेरे आंसू दिखावा, मेरे दुख दिखावा, मेरी तकलीफ़ दिखावा, है ना फ्रेंड्स। मैं गलत कही हूँ तो बोलो, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि उसके दिखावे के आंसू है, लेकिन जब वही आंसू आपको मिलते हैं तब आपको पता चलता है कि उस आंसू में की कीमत क्या है, उस आंसू में दर्द कितना छुपा है। ये वीडियो ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो या आपके दिल को छुई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, और जितने नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर फ्रेंड।